नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एएनएम 10-709 को लेकर सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। जो ऑब्जेक्शन वाला जो काम है वो आज शाम 6 बजे ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद से जो है नियुक्ति वाली काम शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उस ऑर्डर में कहा गया था 100 सीट छोड़ करके, और उस 100 सीट छोड़ करके यानी सीट कितना था 10,709, 100 सीट इसमें माइनस किया गया, यानी अप्रॉक्स 10,600 नर्सों की जो है ज्वाइनिंग होने जा रही है। इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, ऑब्जेक्शन को लेकर भी बात करेंगे। बहुत सारा कन्फ्यूजन है, कल मैंने एक रात में वीडियो अपलोड किया है, जो लोग नहीं देखें प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने सारी चीज़ें बता दी है। फिर भी हम कुछ बताने की इसमें कोशिश करेंगे और थोड़ी देर बाद इस चैनल पर लाइव भी आएंगे, तो आप लाइव भी ज्वाइन कीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक बात कहा गया है कि तैयारी को लेकर जो है सारी चीज़ें हो चुकी है। मुख्यमंत्री के हाथों जो है नियुक्ति पत्र मिल सकता है। बहुत बड़ी बात है, इन्होंने पूरी कहानी भी लिखी है। इस कहानी को भी समझेंगे कि किस तरीके से जो है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का जो सफ़र रहा है कितना मुश्किल भरा रहा है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं बिहार में 15,000 नर्सों की ज़रूरत है, यानी 15,000 एएनएम की ज़रूरत है, और 15,000 में केवल 8,000 के अप्रॉक्स ज्वाइन होने जा रहा है, तो 7,000 के आसपास सीटें क्या हो जाएगी, बच जाएगी। तो देखिए कितनी बहाली निकलती है, इसको लेकर बहुत जल्द अपडेट मिलेगा। जैसे ही ये ज्वाइनिंग का प्रोसेस काम हो जाएगा आप देखेंगे माननीय मंत्री जी को द्वारा इस बात को कहा जाने लगेगा कि नई भर्ती को लेकर, और एएनएम की नई भर्ती भी आ सकती है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम आगे बात करते रहेंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे जो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का जो पेज है वहाँ पे आपको जाकर के सारी चीज़ें करनी है, लेकिन पहले हम इस न्यूज़ को देख लेते हैं। इस न्यूज़ में क्या बातें कही गई है, ठीक है। यहाँ कहा गया है कि तैयारी 10,600 नर्सों की नियुक्ति की पत्र इसी माह जो है संभव इसी इसी महीने जो है आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। कहा गया है कि नर्स अभ्यर्थियों की नियुक्ति का इंतजार अब जल्द ही खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 10,600 अभ्यर्थियों को नियुक्ति की तैयारी तेज कर दी है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों इसी माह नियुक्ति जो है आपको नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। यानी इस महीने में कितना दिन बचा, 8-9 दिन। और यही बात हम लोग कितने दिनों से चिल्ला रहे हैं कि बस हो जाएगा हो जाएगा, तो लोग कह रहे थे नहीं नहीं 1 महीने बाद होगा, टाइम लगेगा। ये सारी चीज़ आप समझिए। मालूम हो कि जुलाई 2022 में 10,700 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया था। 2022 का मामला है, 2025 चल रहा है, 3 सालों से लोग परेशान थे। आगे देखिए क्या कहा गया है कि सितंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। बाद में यह मामला पटना हाई कोर्ट, ठीक है, पटना हाई कोर्ट गया और फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया, ठीक है, और इसमें हम लोग भागीदार रहे हैं। साथ ही साथ कहा गया कि इस क्रम में अब सुप्रीम कोर्ट ने 100 याचिकाकर्ताओं के लिए सीटें छोड़कर अन्य पर नियुक्ति कराने को कहा है। कितनी अच्छी बात कही है। यहाँ पर इस तरह जो स्वास्थ्य विभाग ने 10,600 जो है पदों पर जो है नियुक्ति करने जा रहा है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि पटना में सामूहिक रूप से चिन्हित नर्सों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, यानी जो क्वालिफाइड हैं, जो एग्जाम्स पास आउट कर चुके हैं, उनको जो है क्या किया जाएगा, जो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए अभी अंतिम तिथि तय नहीं की गई है। और बता दें कि नियुक्ति पत्र वितरण के बाद राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इनकी तैनाती की जाएगी। मालूम हो कि जीएनएम की भी बहाली तो हो ही रही है, 11,300 प्लस रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसको लेकर बिहार तकनीकी सेवा आयोग आवेदन प्राप्त कर रहा है। आप इस बात को अब समझेंगे क्या बातें कही जा रही है कि जो है 10,600 पदों पे जो है आपको मैं बता दूं कि जो है इसी हफ्ते हो सकता है, मंडे को जो है, या फिर मंडे को हो सकता है आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, ठीक है। क्योंकि आज जो है ऑब्जेक्शन करने का लास्ट डेट है, तो जो लोग ऑब्जेक्शन नहीं किए हैं आप कर लीजिए। ऑब्जेक्शन किनको करना है थोड़ा सा हम बता देते हैं। ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का पेज पे जाना होगा, वहाँ से ऑब्जेक्शन पोर्टल पे जाना होगा। आप नज़दीकी साइबर कैफे में भी जा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, डीओवी और मोबाइल नंबर डाल करके जो यहाँ पे इसको वेरीफाई करना होगा। अब एक सवाल आता है, बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल नंबर ही नहीं है, ठीक है, मोबाइल नंबर नहीं है जिनके पास, उनको कुछ नहीं हो सकता। आप बीटीएससी को एक मेल कीजिए, अगर वो मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके रिमार्क्स में कुछ भी नहीं है, ठीक है, और मोबाइल नंबर नहीं है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो है आपकी ज्वाइनिंग हो गया। ऐसा नहीं है कि जिनके मोबाइल नंबर नहीं है तो जो है ज्वाइन नहीं कराया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप समझेंगे। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे जो कमीशन रिमार्क्स होगा इसको भी आप पढ़ेंगे, ऑब्जेक्शन वाला भी देखेंगे, सारा चीज़ देखेंगे आप, ठीक है। कमीशन रिमार्क्स में अगर कुछ है तो उस हिसाब से आप एफिडेविट सबमिट कर देंगे आज। साथी तत्व वाला जो मामला है उनको पहले SC ST में रखा गया था, अब शायद उनको ABC में कर दिया गया है। तो अब मैं आपको बता दूँ, आपको NCL अप्लाई करना होगा, NCL अपलोड करना होगा। अगर आप NCL अपलोड नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश से, तो कुछ ना कास्ट सर्टिफिकेट कर दीजिए, कम से कम NCL का स्लिप कर दीजिए, कुछ ना कुछ कर दीजिए, या फिर आज दिन भर में जैसे भी करके आप 6 बजे तक अपलोड कर दीजिए, ठीक है।
अगर आप नहीं करेंगे अपलोड तो आप जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी से ही बाहर किया जाएगा, इस बात को भी आप समझिए। बहुत सारी क्वेरी आई है, मोबाइल नंबर वाला नहीं है, तो उनको तो कुछ किया नहीं जा सकता है। बीटीएससी भी यही बात कहेगा कि हम कुछ नहीं कर सकते इसमें लेकर, लेकिन आपको मेल करना है, ठीक है। और देखिए जो लोग जिनके ऊपर कुछ नहीं लिखा है ना, नो ऑब्जेक्शन फाउंड है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी नहीं लिखा है कमीशन रिमार्क्स में, तो उनको कुछ नहीं करना है, यस नो कुछ नहीं करना है। आप नो भी करेंगे तो कुछ होगा नहीं उससे, क्योंकि जो है उस आगे सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आता है। जिन पे कुछ दिक्कत है उनको जो यस करना है, और यस करने के बाद से यहाँ पे देखिए रेज ऑब्जेक्शन में यस करना है, और यस करने के बाद यहाँ पे अपनी समस्या को लिखना है। जो भी आपका समस्या है, नाम है तो एफिडेविट करेंगे, मान लीजिए कि और छोटी छोटी कोई भी दिक्कत है आपको समस्या लिखना है, और उस समस्या से संबंधित जो एफिडेविट है उस एफिडेविट को 2 MB में करके यहाँ पे अपलोड करना है और सबमिट ऑब्जेक्शन कर देना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझनी है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। मैक्सिमम लोगों का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कुछ एक लोग हैं जिनका ऑब्जेक्शन है, तो बहुत सारे लोगों ने कर दिया है। बहुत सारे ऐसे क्वालिफाइड कर रहे हैं कि हमारा तो कुछ है ही नहीं ऑब्जेक्शन, लेकिन हमने यस पे क्लिक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन काहे लेते हैं, यस पे कर दिए। यस पे क्लिक कर देने से आपका ऑब्जेक्शन नहीं हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग डर रहे हैं ओपन करने से भी कि कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये बीटीएससी ना इस चीज़ को जो है रिमार्क्स के तौर पर लिख रहा है कि आप में ये समस्या है, इसके जवाब में आप क्या कहना चाहते हैं, बस वही है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं। और एक बात और बता देते हैं, नंबर को लेकर बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रही, इतने फ़ोन तो मुझे लग रहा है आज तक नहीं आए होंगे जितने फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास अभी। यहाँ आप देखिएगा जो नंबर वाला मामला है उसको थोड़ा सा हम दिखाते हैं। यहाँ पे दिख नहीं रहा वैसे, देखिए कई लोगों का जो है ना, थोड़ा सा चलिए रुकिए 1 मिनट। देखिए जिनका बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनका नंबर कम किया गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको क्या किया गया, यहाँ पे जो टोटल नंबर जो दिया गया है कि जो है मान लीजिए यहाँ पे किसी का 40 नंबर है और उसको यहाँ पे 24 कर दिया गया है, तो लोग कह रहे हैं कि हमारा 24 नंबर आ गया है तो हम पास है या फेल है। ये देखिए यहाँ पे इनका 40 नंबर है और यहाँ पे क्या किया गया, 24 कर दिया गया। तो देखिए आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे 24 आ गया तो फेल है, इससे आपको ध्यान नहीं देना, इसके ऊपर आपके यहाँ देखना है मेरिट जो आपका बनेगा यहाँ से बनेगा, ठीक है, इस पे बनेगा ना कि इस पे बनेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को जिस किसी का नंबर नहीं कम किया गया है वो 0.6 से गुणा किया गया है, ताकि जो इनके पास हायर डिग्री है, एक्सपीरियंस है, उनके बराबर किया जा सके, ठीक है। तो नंबर कम किया गया है, इसको लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। उसको नंबर कम नहीं करते हैं, वो कंडिका के हिसाब से सारी चीज़ें करी गई है। आपको इस नंबर पे ध्यान देना है। यहाँ पे अगर आपका 32 से ऊपर है तो ओके है, यहाँ पे 18 हो या 28 हो या कुछ भी हो, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से कोई मतलब नहीं, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, मतलब है पहले वाले से, मतलब है पहले वाले से, ठीक है। हालांकि यहाँ साफ नहीं दिख रहा है। तो चलिए समझ गए होंगे आप सारी चीज़ें। अब जो है आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा और जो है ये सारी चीज़ें। तो फिलहाल अभी हम थोड़ी देर में लाइव आएंगे, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो डायरेक्ट आपके मन में जो सवाल होगा आप लोग पूछ लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अब आपकी तो ज्वाइनिंग होने जा रही है, बहुत खुशी की बात है, बहुत संघर्ष के बाद से जो ये नौकरी मिली है। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं ना, मैक्सिमम लोग का यही होता है कि एग्ज़ाम्स दिया, पास हुआ, DV हुआ और ज्वाइनिंग। लेकिन आप लोगों का जो सफ़र है ना, आप लोग एग्ज़ाम दिए, ठीक है, हाई कोर्ट गए, DV कराए, उसके बाद हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, फिर लोगों से बहुत सारी बातें सुनी, फिर बहुत सारे जो है सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, और बहुत सारे मानसिक ना कहते हैं कि प्रताड़ना हुआ, आर्थिक भी दोहन हुआ, मतलब पैसे भी लगे, और अंततः आप जो है ज्वाइन करने जा रहे हैं और आप ज्वाइन करेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई कह रहा होगा कि 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए टेम्प्रोरी है, तो इस तरीके की जो बातें सरासर अफवाह है और जो है इसमें कोई दम नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया, एक बार ज्वाइन कर जाता है कोई तो फिर क्या ही करना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।